एक अमीर और फैंसी औरत ने मुझे उसकी शानदार लेमो में बुलाया। ये $10,000 हैं। अगर मेरे साथ चलोगे तो ये तुम्हारे हो जाएंगे। मैं मना करने की हालत में नहीं था। वैसे भी मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए कूड़े में पड़े पिज्जा के टुकड़े ही थे। तो मैं तुरंत कार में चढ़ गया और सीट को कार्डबोर्ड के टुकड़े से कवर किया ताकि वहां कोई दाग ना लग पाए। यकीनन लेदर मेरी चमड़ी से ज्यादा महंगा था, लेकिन लग रहा था कि मेरे गंदे कपड़े और मेरी बदबू से उस औरत को कोई हर्ज नहीं था। रिलैक्स, मैं तुम्हें काटूंगी नहीं। शैंपेन? मेरे बेघर दोस्त मुझे उन अमीर औरतों के वासना की कहानियां सुनाया करते थे और कैसे उसे बुझाने के बाद वो पैसे भी कमा लेते थे। वैसे भी मुझे तो वैसे कोई नहीं मिली थी। वो रहस्यमयी औरत मुझे अपने स्वीट में ले गई और मैं समझ गया कि उसे मुझसे क्या चाहिए था। जाओ अपना हुलिया साफ कर लो और जल्दी वापस आओ। मैं सारा माजरा समझ गया जब मैंने मेरी नई दोस्त को न्यूज़पेपर के हेडलाइन में देखा। मिरियम का उसके करोड़पति पति से हाल ही में तलाक हुआ था और शायद इसी वजह से उसने किसी और के साथ मजे करने का फैसला किया था। मैं उसके पास गया और मान गया कि अगर मैं पूरी हालत में नहीं होता तो मैं उसकी कार में कभी नहीं बैठता और बाकी चीजें भी नहीं करता। तुमने जिन पैसों का वादा किया है उससे मैं पैरों पर खड़ा हो सकूंगा, तो मैं ये काम करूंगा। मैंने अपना बाथरोब उतार फेंका, लेकिन मिरियम को ये पसंद नहीं आया। उसने तुरंत अपना मुंह फेर लिया और मुझे कपड़े पहनने को कहा। ये क्या था? तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे ऐसा करना होता? तुम एक आवारा से बेहतर कोई ढूंढ लेती। मरियम ने एक ब्रांड न्यू टक्सिडो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसने मेरे लिए कुछ और सोचा है। वो मुझे एक सोशल रिसेप्शन में ले गई। लग रहा था कि शहर के सारे अमीर वही इकट्ठा हुए थे और एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। जब उन्होंने मरियम को नए लड़के के साथ देखा, वो हमसे नजर नहीं हटा सके और आपस में बुदबुदाने लगे। फिर उसने मुझे अकेला छोड़ने का फैसला किया। मैं सबसे मिलने जा रही हूँ और तुम मजे करना। चिंता मेरे बहते पसीने की बड़ी वजह थी, जिससे मेरे शरीर में पानी ही नहीं बचा था। इसलिए मैं बेवरेज टेबल की ओर बढ़ गया। तभी वो अमीर शख्स तुरंत मेरे आसपास जमा हो गए और मुझसे मेरे बारे में और मेरे काम के बारे में पूछने लगे। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कहूं, तो मैंने सब सच बोल दिया। सच कहूं तो मैं सड़क पर रहता हूं और भीख मांगता हूं, खासकर चर्च के पास। वहां लोग थोड़े अच्छे होते हैं। उन अमीरों को लगा कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। उसके बाद मरियम स्टेज पर गई और जल्द ही उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। क्या आप इधर ध्यान देंगे प्लीज? मुझे एक घोषणा करनी है और आपके सामने मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नया सीईओ पेश करना है। ये तो साफ था कि वहाँ सारे टॉप के मैनेजर मौजूद थे और उनका दोस्ताना अंदाज कहीं गुम हो चुका था। लगता है कि मरियम के बिस्तर का इंटरव्यू अच्छा हो गया है। मैं जादुई तरीके से उन गुस्साए लोगों के बीच से निकल गया और मरियम के पास जाकर उसे फैसला बदलने को कहने लगा। माम, मुझे रियल एस्टेट का एबीसी नहीं आता। मेरा खुद का घर भी नहीं है। हाँ, उसे परवाह कहाँ थी, वो अपने ही दहाड़ में मस्त थी। मुझे यकीन है तुम रास्ता निकाल लोगे। तुम्हारे लिए एक नया मौका है। या फिर दोबारा सड़क पर जाना चाहते हो? मैं नहीं जाना चाहता था।
मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। शॉफर मुझे स्वीट पर वापस ले गया। ये मेरा नया घर था, लेकिन लग्जरी के मजे लेने का वक्त कहाँ था। मैंने कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करने शुरू कर दिए, जिसे मैं चलाने वाला था। बाद में पता चला सब बेकार हो गया। मेरे नए साथियों ने मेरी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी सुनने से साफ मना कर दिया। तुम्हें सच में लगता है कि हम एक बेघर लड़के के लिए काम करेंगे जिसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की? मुझे अचानक सीईओ अपॉइंट किए जाने के बाद उन्होंने मेरे बारे में पता लगाया और ये जान लिया कि मुझे कॉलेज से निकाला गया था। फिर भी वो पूरे सच से अनजान थे। मैं एक अनाथ और कॉलेज का ग्रांट जीत चुका था, लेकिन अमीर स्टूडेंट्स ने मुझे नहीं अपनाया। जब तक मैं उन्हें एग्जाम में पास होने में मदद ना करने लगा, सब कुछ सही चल रहा था। कम से कम तब तक जब तक डायरेक्टर को मेरे बिजनेस का पता नहीं चला। मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया और मैं सड़क पर आ गया। मेरी कहानी का मेरे कलीग पर असर नहीं हुआ। उन्होंने काम छोड़ा और कंपटीटर के पास चले गए। अब वक्त आ गया था कि मैं अपनी हार मान लूं, वो भी मेरे पहले ही दिन। मरियम को कोई परवाह नहीं थी। तो प्रॉब्लम क्या है? बस नए लोग रख लो और ऐसे कामों के लिए मुझे परेशान मत करो। मैंने जॉब का एड पोस्ट किया और इंटरव्यू के लिए सिर्फ एक ही शख्स आया। आखिर में पता चला कि वो गलत बिल्डिंग में आ गया था। कोई भी मेरे लिए काम करना नहीं चाहता था, तो कंपनी के स्टॉक गिर गए। मेरे लिए एक ही काम बचा था कि सड़क पर लौट जाऊं और अपने बेघर दोस्तों से मदद मांगूं। मैंने उन्हें जॉब दे दी और जब मीडिया को मेरी इस भर्ती का पता चला तो उन्होंने हमें होबो कॉर्पोरेशन का नाम दिया और हमारे शेयर्स पूरी तरह ढह गए। मरियम मेरे ऑफिस में मुझे निकालने के लिए आ गई। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। बहुत अच्छा काम किया। मुझे मेरे एक्स हस्बैंड का कॉल आया था और वो गुस्से में है। वो कंपनी का फाउंडर था और मरियम ने डिवोर्स के बाद उससे बदला लिया था। मेरी उम्र ढलती गई, लेकिन मेरे एक्स ने बच्चे नहीं होने दिए। फिर मुझे पता चला उसके अपने बच्चे हैं, उसके रखेल के साथ। उस झूठे ने मरियम से उसके माँ बनने की खुशी छीन ली, तो उसने उसके ब्रेन चाइल्ड को तबाह करने की ठान ली। वैसे भी उसने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। आवारा लोगों को अपने शहर के इलाकों की अच्छी जानकारी होती है। आखिरकार यही से तो उन्हें पैसे मिलते हैं और कचरे में से हमेशा कुछ ना कुछ फायदा ही मिलता है। तो मैंने जानबूझकर खाली बिल्डिंग्स ढूंढ निकाली और उन्हें रिस्टोर करके अच्छा मुनाफा कमाया। जल्द ही होबो कॉर्पोरेशन कंपटीटर से आगे निकल गई, लेकिन मरियम हमारी कामयाबी से खुश नहीं थी। तुम्हें कंपनी को तबाह करना था, उसे कामयाब नहीं बनाना था। अपना सामान बांधो, तुम सबको निकाला जाता है। मैं उसे उन लोगों को नहीं निकालने दे सकता था जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए 24 घंटे काम करते थे। आपके पति को बुरा लगा था जब यह कंपनी डूबने लगी थी, लेकिन ये कामयाबी देखकर उसे गुस्सा आ गया होगा जो आपकी बदौलत मिली है। सुनो, तुम बदले के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन मैं जानता था। आखिरकार मेरी कामयाबी का राज मेरे अमीर क्लासमेट्स को दिखाने की ही जिद थी कि अमीरी और पैसा कुछ नहीं होता, लगन और मेहनत सबसे जरूरी होती है। हाल ही में मुझे उस कॉलेज में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था जहां से मुझे निकाला गया था। यकीन मानिए, जो मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझसे नफरत करते थे, उन क्लासमेट्स का चेहरा देखना शब्दों में बयान नहीं कर सकता।
मरियम मान गई और उसे अपने फैसले का पछतावा नहीं था। कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और प्रेसिडेंट ने हमें डिनर का आमंत्रण दिया। मरियम का एक्स हस्बैंड मजाक का विषय बन गया। उसने सब कुछ खो दिया और वो सड़क पर आ गया, बिल्कुल वहां जहां मैं उसे मिला था। जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, उनसे ऊपर उठने के लिए आक्रोश का ईंधन की तरह इस्तेमाल कीजिए।